हाय हेलो एवरीवन एंड जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी? तो आपके लिए क्या लेकर आए हैं नंबर सिस्टम, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि भाई नंबर सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर है आपके मैथ्स का सिस्टम। ठीक है, तो आप मैथ्स का सिस्टम तभी हैंग कर सकते हो तब आप नंबर सिस्टम को करोगे, यानी कि संख्या पद्धति करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये है, इसमें बेसिक चीजें जिस कैलकुलेशन पार्ट आपका इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, आप ठीक है अर्थमेटिक मैथ्स भी तभी कर सकते हो जब कि आप नंबर सिस्टम कुछ जो भी मतलब आपके जो बेसिक चैप्टर्स है जैसे नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अगर आप उन चैप्टर्स को कर लेते हो तो तभी आप आगे के चैप्टर्स कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नंबर सिस्टम के बारे में हमने देखा कि रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, इन चीजों को मैंने यहाँ पे देखा। तो रियल नंबर, रैशनल नंबर, परिमेय, यहाँ पे मैंने बताया रैशनल नंबर क्या होता है, यानी कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, चलिए भैया यहाँ पे रैशनल नंबर के मैंने बताया कि यहाँ पे रैशनल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स और फ्रैक्शनल। ठीक है, इंटीजर्स थ्री टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव, धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक। ठीक है, जो धनात्मक इंटीजर्स होते हैं वो बेटा वो नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, यानी कि वो प्राकृतिक संख्या भी होती है। अगर इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दे तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और नंबर जो दो से विभाजित ना हो, दो से डिविजिबल नहीं हो, तो उसको बोलते हैं आप और नंबर्स, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इंफिनिटी। इवन नंबर जो दो से विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और इंफिनिटी तक। ठीक है, ये जो है ये है आपकी इवन नंबर्स। प्राइम नंबर्स की हम बात करते हैं कि जो 2 3 5 7 11 13 7 मतलब अभाज्य संख्या है, जो ओनली जिसके ओनली दो ही फैक्टर्स हो, या तो अपने आप से डिविजिबल हो, अपने आप से कट जाए, या फिर भैया वन से डिविजिबल हो, यानी कि वन से कट जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं होगी। जैसे भैया यहाँ पे हम बात करें टू की। ठीक है, टू वन से डिविजिबल है और भाई अपने आप से, वन से और थ्री से, ठीक अपने आप से, वन से और फाइव से, वन से और सेवन से। ठीक है जी, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होते हैं। अब हम यहां पे बात करते हैं कि भैया किसकी बात करते हैं। तो चलिए अभी प्राइम नंबर्स देखा आपने, तो कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मींस भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं। ठीक है, संख्याएं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, जिसके भाई दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। ठीक है, यानी कि दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे भाई मैं बात करूं चार, वन से भी डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है और फोर से भी डिविजिबल है। सिक्स वन से भी डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है और थ्री से भी डिविजिबल है और भैया सिक्स से भी डिविजिबल है। यानी कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे दो, चार, छह, आठ, नौ, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। तो इसके बाद कंपोजिट नंबर्स के बाद हम आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, उसको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर्स। ठीक है,
तो सहअभाज्य संख्याओं में की अगर मैं बात करूं तो सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या है? ठीक है, जैसे कि भाई जिसका ओनली 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 जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, जैसे कि भाई वो जैसे 1 और 2, ठीक है, ये सहअभाज्य संख्या है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम हो, ये जरूरी नहीं है कि भैया दोनों ही प्राइम हो। जैसे 3 और 5, ठीक है, ये भी सहअभाज्य संख्या है। 2 और 3 भी सहअभाज्य संख्या है। यानी कि भैया एचसीएफ क्या होना चाहिए? एचसीएफ होना चाहिए 1। एचसीएफ होना चाहिए दोनों का 1। उनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? उन संख्याओं को हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्याएं। जैसे 1 2 3 5 5 7, ठीक है, 7 9। तो ये नंबर्स क्या हो गए? जैसे 5 7 7 9, इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इनको हम को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। ये जरूरी नहीं कि भैया दोनों ही प्राइम हो, एचसीएफ 1 होना चाहिए दोनों के बीच का। ठीक है, इसके बाद उसको बोलेंगे ट्विन प्राइम को, ट्विन प्राइम, द्विअभाज्य। ठीक है, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम क्या होता है? मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 2। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, वो यहां पे ट्विन प्राइम नंबर्स होगा। दो अभाज्य, ठीक है, जैसे कि भाई 3 5 की बात करें तो दो भाज्य है और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का। जैसे 5 7, यानी कि यहाँ पे प्राइम ही होना चाहिए। 11 और 13, ठीक है, यानी कि प्राइम ही होना चाहिए। इनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ये हो जाएगी ट्विन प्राइम नंबर्स 3 5 5 7 11 13। और इसके बाद होता है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट का मतलब होता है ऐसे 3 प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स, ऐसे 3 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट। और वो एक यूनिक नंबर है, मतलब यूनिक पेयर्स है, जैसे 3 5 और 7, जिनके बीच का डिफरेंस 2 है और वो ट्रिपलेट है, यानी कि 3 है और सभी प्राइम है। 3 5 7, ओनली 3 5 7 ही यहां पे प्राइम ट्रिपलेट हो जाता है। समझे? इसके बाद यहां पे हम परफेक्ट नंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर्स क्या होता है? किसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर? ठीक है, परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनके गुणनखंड का सम उस नंबर का डबल हो। ऐसे नंबर जिनके गुणनखंड का सम उसका डबल हो। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं। जैसे भाई 6, ठीक है, क्या 6, ठीक है, जैसे 6 हुआ, 6 1 से डिविजिबल है,
2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और भाई 6 से डिविजिबल है। जब इसके गुणनखंड का सम हम करते हैं तो उसका डबल आता है, यानी कि यहाँ पे 12 आता है, 1 + 2 + 3 + 6, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 12 आ जाता है। क्लियर? तो इस नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर, समझे? वो परफेक्ट नंबर्स हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 28 लेता हूं, जो इसके गुणनखंड है, यानी कि जो इससे जो इसको डिवाइड कर देते हैं 1 2 4 और भाया 7 14 और ये 28, तो इन सभी का मैं जब सम करता हूं, ठीक है, 7 4 11 11 और 3 14 14 28 28 + 28 56, 28 + 28 यानी कि यहां पे हो जाएगा 56, तो 28 का डबल क्या हो जाएगा यहाँ पे 56, ठीक है। तो ये 28 क्या है, 28 परफेक्ट नंबर है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहां पे ये तो हमने रैशनल नंबर वाला पार्ट किया अभी, ठीक है, क्या किया, रैशनल नंबर वाला पार्ट किया। इसके बाद हम चलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी इरेशनल नंबर तो आपको पता है कि भैया जिसको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सके, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहां पे देखिए भाई, एक पार्ट मैंने बताया अभी, इरेशनल नंबर क्या होता है भाई, इरेशनल नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सके, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, ठीक है, इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या मतलब जिसको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे जिसको p/q की फॉर्म में ना लिख सके कंडीशन, ठीक है, जितने भी मैथमेटिकल सिंबल है, ठीक है, जितने भी भैया मैथ्स के जो भी चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, जैसे भाई पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 हम लिख लेते हैं, तो ये क्या होता है भैया, ये इरेशनल नंबर ही होता है। जैसे भाई √2 की वैल्यू हम देखें तो 1.414, ठीक है, ये भी क्या होता है, √3 की वैल्यू देखें तो 1.732, ठीक है, ये भी क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है, क्योंकि ये क्या होता है, डिवाइड होते चले जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, सबसे पहले तो देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है, जो जरूरी होते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हम देखने वाले हैं और क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए आते हैं। तो सबसे पहले हम अब जो पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट फाइंड करने वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे भाई फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है, ये भी भाई आपके एग्जाम के लिए इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक फाइंड करना, अंक फाइंड करना, ठीक है। तो इकाई अंक फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि भाई मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि मैंने लिख दिया 256 मल्टीप्लाई 358 मल्टीप्लाई 856 मल्टीप्लाई 732 मल्टीप्लाई 965, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना, इकाई अंक फाइंड करना है। तो इकाई अंक आप फाइंड करोगे तो बेटा सबसे पहले आप देखोगे कि 5 और 2 जहां पे भी आ जाएगा ना लास्ट डिजिट, ठीक है, तो इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, यूनिट
डिजिट क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि इकाई अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई अंक यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आप याद रखना, ठीक है। यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 0, ठीक है। 5 टू 10, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 आ गया ना, 2 और 5 यहाँ पे आ गया, तो इकाई अंक। तो अब इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है भाई, इकाई अंक में यूनिट डिजिट फाइंड करने में, ठीक है भाई। जिस नंबर के लास्ट में या तो 1 हो, ठीक है, मतलब 2 और 5, 2 एंड 5 के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, 0 बनता है। 2 एंड 5 के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्या बनता है, 0, ठीक है। 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से 0 बनता है, ठीक है। चलिए, अब आगे याद रखना, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूं, तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, कि 42 की पावर 397, ठीक है। तो 42 की पावर 397, यहां पे आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना, तो यूनिट डिजिट फाइंड करना, तो यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, ठीक है। तो यूनिट डिजिट फाइंड करना, तो यूनिट डिजिट यहां पे क्या होने वाला है भाई, आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि भाई इकाई अंक फाइंड करना, तो आपको पता होना चाहिए कि हर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, यूनिट डिजिट रिपीट होता है, ठीक है। जैसे मैंने 2 की मल्टीप्लाई 1 टाइम्स की, तो ये 2 ही रहेगा। 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की तो 4 हो गया। 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी तो 6 हो गया। 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जो 4, 4 टू जो 8, 8 हो गया। 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करी, तो 2 टू जो 4, 4 टू जो 8, 8 टू जो 16, ठीक है। और भाई फिर इसके बाद फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे 6, 2 4 6 8 चल रहा है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाए, 16, 16 टू जो 32, तो यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होने लगा, ठीक है। तो भाई अगर मेरे को इस नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड करना, तो सबसे पहले मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यानी कि इकाई अंक फाइंड करना, तो मैं क्या करूंगा, पावर को, ये जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 397 को 4 से डिवाइड कर लेता हूं, तो 4 9 जा 36, तो ये कितना बचा, 3 37, 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, ठीक है। तो यहां पे 2 की पावर 1, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट यहां पे 2 हो जाएगा, यूनिट डिजिट यहां पे क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, यहां पे 397 की पावर 2016 है, ठीक है, 2016 है, तो यहां पे यूनिट डिजिट फाइंड करना है, 2016 करना करके 2018 कर लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट फाइंड करना, यानी कि इकाई अंक आपको फाइंड करना है 397 की पावर 2018। तो आपको क्या करना है भैया, आपको मैंने अभी बताया कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई के बाद, 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे यूनिट डिजिट रिपीट होता है, ठीक है। तो रिपीट होता है, तो बेटा जी क्या करना है, यहाँ पे 397, ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, जो भी शेषफल आएगा उतनी पावर हम यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे भी हम इकाई अंक ही उठाएंगे, 7 ही उठाएंगे। तो यहाँ पे जब मैं इसको 2018 को, ठीक है, 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 5 जा 20, 0 लगाया, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा, तो 7 की पावर 2 यानी कि 49, यानी कि यहाँ पे इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है।
यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको ठीक है नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय एवरीवन एंड जय हिंद सभी को।